तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग। यहाँ पे देखो हम लोग तो सब्सट्रैक्शन पहले ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन ये जो फार्मूला थोड़ा अलग है, सेम ही है लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या होता है, जो सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर एक संख्या होता है, नीचे एक संख्या होता है, ठीक है। तो ऊपर में जो संख्या होता है, ऊपर जो संख्या होता है उससे क्या होता है, नीचे का संख्या माइनस करने जितना होता है वहाँ पे नीचे में बैठा देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ऊपर का जो संख्या वो छोटा होता है। तो हम लोग तो जानते हैं अगर ऊपर में छोटा संख्या रहेंगे, तो अगर नीचे बड़ा संख्या रहेंगे तो उससे क्या होता है, माइनस नहीं जाता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ऊपर में जो अगर छोटा संख्या रहेंगे तो उसको बड़ा करके उससे क्या करना पड़ता है, नीचे में से जो संख्या है वो माइनस करके जितना होता है वो नीचे में लिखना पड़ता है, ठीक है। यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो 7 माइनस 8 तो नहीं होता है। तो 7 माइनस अगर 8 नहीं होंगे तो क्या होगा, 7 को 17 करना पड़ेगा। तो 17 कैसे करना पड़ेगा, ये लेफ्ट साइड में जो संख्या है उससे एक उधार लेना पड़ेगा। तो एक उधार लेंगे तो क्या होता है, 7 17 बन जाएगा। अगर जब 7 17 बन जाएगा तो यहाँ पर ऊपर में लिखना पड़ेगा 17 को। तो 17 से आप इस 17 से 8 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 17 से इस 8 को अभी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 17 से 8 माइनस करने से 9 होता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इस 6 से तो एक उधार लिया था, तो 6 से अगर एक उधार लिया था तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। तो इस 5 को ऊपर लिखना पड़ेगा और इसको काटना पड़ेगा ऐसे। तो 5 से तो 9 नहीं जाता है, तो फिर से सेम फार्मूला, लेफ्ट साइड में जो संख्या है उससे उधार लेना पड़ेगा। उधार लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो 15 से 9 माइनस करने से कितना होता है, 15 से 9 माइनस करने से 6 होता है, ठीक है। उसके बाद अभी देखो यहाँ से जो टू से जो एक उधार लिया था, तो उधार लेने के बाद यहाँ पे 1 बच गया है। तो 1 से तो 6 नहीं जाता है, तो फिर से सेम फॉर्मूला, लेफ्ट साइड में जो संख्या होता है उससे क्या करना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। एक उधार लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। सॉरी, एक उधार लेने के बाद ये 11 बन जाएगा, ठीक है। 11 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक बचा था, क्योंकि 2 से तो एक उधर लेके यहाँ पे 15 बनाया था ना, तो यहाँ पे एक बच गया था। एक से तो 6 माइनस नहीं होता था, तो इसलिए यहाँ से एक उधर लिया। तो एक और एक कितना होता है, 11 होता है, मतलब 11 होता था। अभी 11 से क्या होता है, 11 से 6 माइनस करने से कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। और इसको काटना पड़ेगा, क्योंकि यार 2 से तो 6 माइनस नहीं, इसलिए काटना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया, 8 से तो अगर 8 से मतलब एक उधार लिया था, तो इस 8 से एक उधार लेने के बाद अभी कितने बचा है, 7। तो 7 से तो 3 माइनस होता है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 7 से 3 माइनस करने से 7 अगर मतलब एक माइनस करने से या तो यहाँ पे तो 7 बन गया था, तो इस 7 को ऊपर लिखना पड़ेगा। तो 7 से 3 माइनस करने से कितना होगा, 4 होगा। यही है इसका रिजल्ट। अब देखो नंबर बी, यहाँ पे देखो 2 माइनस 7 कितना होंगे, 2 माइनस 7 तो नहीं कर सकते, फॉर्मूला से में 2 माइनस 7 अगर नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते, तो इस 2 को काट देंगे, ठीक है। 2 को काटने के बाद इस 2 के साथ 1 जोड़ लेंगे। 1 जोड़ने के लिए कि लेफ्ट साइड में जो संख्या है उस संख्या से क्या करेंगे, एक उधार लेके यहाँ पे जोड़ के इस संख्या को बड़ा करके नीचे में संख्या उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक उधार लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। इस 12 को ऊपर लिखना पड़ेगा। तो 12 से 7 माइनस करने से कितना होता है, 3 4 5 होता है, 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ से जो एक उधार लिया था, ठीक है, यहाँ से जो मतलब एक उधार लिया था, तो एक उधार लेने के बाद यहाँ पे कितना बच गया, अभी 0 बच गया ना। तो 0 से तो 4 माइनस नहीं होता है, तो 0 से अगर 4 माइनस नहीं होगा तो इसको काटना पड़ेगा। तो इस ज़ीरो को फिर से क्या करना पड़ेगा, एक उधार लेके बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर एक उधार लेके तो क्या बन जाएगा, 0 10। तो 10 से 4 माइनस करने से कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे देखो फिर से वही फार्मूला, यहाँ से तो एक उधार लिया था, तो यहाँ पे कितना बच गया था, 1 बच गया था। तो 1 से तो 6 नहीं जाता था, तो नहीं जाता है, तो इसलिए इसको काटना पड़ेगा। तो इस 1 में लेफ्ट साइड में जो संख्या उससे एक उधार लेना पड़ेगा। उधार लेने के बाद कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। 11 से 6 माइनस करने से कितना होता है, 5 होता है। अभी इस साइड में देखो
यहाँ से जो 6 उधर लिया था, 6 उधर लेने के बाद यहाँ पे कितने बच गया, 5 बच गया। तो इस 5 से मतलब इस 5 से वहाँ तक छोटा है, तो इसको इसलिए इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नीचे का जो संख्या है ये तो छोटा है, इसलिए इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 से 1 माइनस करने से कितना होता है, 4। यही इसका आंसर है। उसके बाद देखते हैं ये नंबर सी। फॉर्मूला सेम ही है, 6 से तो 9 माइनस नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा। और उधार लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से माइनस नहीं होने का इसको काटना पड़ेगा। काटने के बाद क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। उधार लेने के बाद क्या होगा, 16 बन जाएंगे। तो 16 से 9 माइनस करने से कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद फॉर्मूला सेम ही है, 4 से तो एक उधार लिया था, तो 4 से उधार लेने के बाद यहाँ पे कितना बच गया था, 3। तो 3 से 6 तो माइनस नहीं होता है, तो उसके लिए काटना पड़ेगा। तो इस 3 के साथ अगर 1 जोड़ देंगे यहाँ से, मतलब लेफ्ट साइड से अगर 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 13 बन जाएंगे। तो 13 से 6 माइनस करने से कितना होता है, 4 4 3 7 7 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फॉर्मूला सेम ही है, 3 से उधार लिया था, तो यहाँ पे कितना बचा है, 2। तो 2 से तो 7 नहीं जाता, तो इसके लिए इसको काटना पड़ेगा। तो इस 2 के साथ अगर 1 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और ये 1 जो कहाँ से हम लेंगे, लेफ्ट साइड में जो संख्या उससे उधार लेंगे। तो उधार लेने के बाद ये क्या होगा, 12। तो 12 से 7 माइनस करने से कितना होंगे, 5। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 से तो एक उधार लिया था, तो अभी यहाँ पे बचा कितना है, 8 है। तो 8 से 3 माइनस करने से कितना होता है, 5 होता है। यही है इसके आंसर। उसके बाद पेज नंबर 38 में इस फॉर्मूला सेम ही है, फिर भी तुम लोगों को करके देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, तो 0 है तो क्या हो, अगर 0 है तो 0 से तो 7 माइनस नहीं होता, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना, मतलब 1 यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 1 यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। तो 1 उधार लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएंगे। तो इसको 10 बन जाएंगे। तो 10 से 7 माइनस करते हैं कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। उसके बाद देखो यहाँ से तो मतलब 1 उधार लिया था, तो उधार लेने के बाद ये तो सेमी फॉर्मूला 0 है, तो 0 को तो अगर 10 करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो संख्या ये बड़ा है, तो इसको तो मतलब ऐसे ही 10 मतलब इनको करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया, 10 से तो यहाँ 10 करने के बाद यहाँ से जो 1 उधार लिया था, तो उधार लेने के बाद बचा कितना, 9 बचा। तो 9 से 9 माइनस करने से कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। तो सेम फार्मूला यहाँ पे भी देखो, लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी 0 है। 0 को तो 0 से तो 7 नहीं माइनस, सॉरी ये भी काटना पड़ेगा अगर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 0 से तो 7 माइनस नहीं होता है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। 10 करने के बाद यहाँ से जो 1 हम लोग उधर लिया था, इस मैथ्स को मतलब राइट साइड में जो है इसको मतलब सॉल्व करने के लिए, तो एक जो उधर लिया था, तो उधर लेने का होता है, बचा कितना, 9। तो 9 से 7 माइनस करने से कितना होता है, 9 से 7 माइनस से कितना होता है, 2। ठीक है। तो उसके बाद देखो अभी यहाँ पे देखो 4 है, 1 है। तो 4 से क्या किया, मतलब ऐसे जो 4 से जो एक उधार लिया था, उधार लेके ये 10 बनाया था, तो ऐसे उधार लेने के बाद यहाँ पे 4 में कितना बचेगा, 3। तो 3 से 1 माइनस करने से कितना होंगे, 3 से 1 माइनस करने से 2 होंगे। तो यही उसके रिजल्ट। तो ये बाकी जो है तुम लोग करके दिखाओ मुझे, अभी टिक मार्क जो दिया हुआ है वो। अभी देखो पेज नंबर 38, सब्सट्रैक्ट विदाउट रीग्रुपिंग। ये जो है ना, ये जो फार्मूला है ये सेम है पहले जैसे है। यहाँ पे देखो 0 है, नीचे में 3 है, तो क्या होगा, 0 है, नीचे में 3 है, तो ये तो माइनस नहीं होता। तो 10 से क्या करना होगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। 10 से 3 माइनस करने से कितना होता है, 7 होता है। तो फिर से 10 से क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। तो 10 से 4 माइनस करने से पहले देखो यहाँ पे जो एक उधार लिया था, मतलब एक उधार करके ये 10 बनाया था, तो एक उधार लेने के बाद यहाँ पे कितना बचा, 9। तो 9 से 4 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 9 से 4 माइनस करना 5। फिर से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 होता है, तो 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 से एक उधार लिया था, तो यहाँ पे 9 बचा, तो 9 से 3 माइनस करने से कितना था, 6।
और यहाँ पे देखो 9 से 5 माइनस करने से कितना होता है, 9 से 5 माइनस करने से 3 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो 9 से 5 माइनस से 4 होता है, लेकिन यहाँ पे देखो 9 से हम एक उधार लिया था, तो यहाँ पे बचा कितना है 8। 8 से 5 माइनस करने से कितना होता है 3, ये इसका रिजल्ट। और 9000 से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9000 से 1 माइनस करने से 8999 बचेगा। ठीक है, ये देखो 9000 1 माइनस करेंगे तो 10 से 1 माइनस करने से 9, फिर से 10 से फिर से क्या हो गए 10 से 1 माइनस करने से 9, क्योंकि 0 से तो 1 नहीं जाता तो 9 होंगे, है कि नहीं। तो क्या होंगे, तो यहाँ पे यहाँ से जो क्या किया 1 उधार लिया, तो यहाँ पे बचा कितना, मतलब 0 तो 10 बनाना पड़ेगा, तो 10 बचा कितना यहाँ पे 9, फिर से बचा कितना 9, क्योंकि अभी तो 0 है ना, तो 1 उधार लेना पड़ेगा तो 9। तो अभी क्या करेंगे, यही देखो यहाँ से जो मतलब एक उधार लिया था, कहाँ से उधार लेते हैं 9 से, तो 9 से अगर एक उधार लिया तो यहाँ पे 9 क्या बन जाएगी 8 बन जाएंगे, तो 8 9 9 9, तो क्या होगा 8 9 9 9। मतलब सिंपल है, 9000 से 1 माइनस करने से 8999 होता है। ठीक है, अभी क्या करोगे 5343 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से भी 1 माइनस कर लेंगे, तो 5343 से 1 माइनस करने से कितना होगा, 5343 से 1 माइनस करने से 5342 होगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 9 से 2 माइनस करने से कितना होता है 7, 9 से 4 माइनस करने से कितना होता है 5, 9 से 3 माइनस करने से कितना होता है 6, 8 से 5 माइनस करने से कितना होता है 3। अब देखो 3657 रिज़ल्ट सेम है ना, रिज़ल्ट तो सेम है। यही तुम लोगों को मतलब इसका मतलब ये है सब्सट्रैक्ट विदाउट रीग्रुपिंग, मतलब पहले इस तरह से करना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर से एक माइनस करना पड़ेगा, मतलब 9000 से माइनस करने से कितना होगा 8999, और नीचे में जो 5304 था यहाँ पे भी 1 माइनस किया तो कितना बन गया 5342। तो एक माइनस करने के बाद जो होगा वो यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, बैठाने के बाद तुम सिंपली माइनस करने से जितना होगा वही तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। यही फार्मूला है। उसके बाद देखो सब फार्मूला 5000 है तो 1 माइनस करने से कितना होगा 4999, ठीक है। 2479 से एक माइनस करने से कितना होगा 2478। तो अभी सिंपली माइनस करते हैं, क्या होगा 9 से 8 माइनस करने से 1 होंगे, ठीक है। 9 से 8 माइनस करने से 1, तो 9 से 7 माइनस करने से 2, 9 से 7 माइनस करने से 2, 9 से 4 माइनस करने से कितना 5, और 4 से 2 माइनस करने से 2, 2 5 2 1, ठीक है। अब देखो इस रिज़ल्ट के साथ यहाँ पे जो रिज़ल्ट मिला है इसके साथ ये सेम होंगे। देखो अगर सेम होंगे तो ही राइट होगा, अगर सेम नहीं होंगे तो वो गलत है, ठीक है। देखो 10 से 0 है, 0 से तो नहीं जाएंगे, तो 0 से 10 से 9 माइनस करने से 1, फिर से ये 0 है तो 0 को फिर से ये 0 है तो ये 10 करना पड़ेगा। 10 से यहाँ पे एक उधार लिया था, ये बचा कितना 9, तो 9 से 7 माइनस करने से कितना होता है 2, फिर से सेम फार्मूला, ये 0 है तो एक उधार लिया था यहाँ से, तो ये बचा कितना 9 से 4 माइनस करने से 5, तो 5 से अभी देखो 5 से एक उधार लिया था ना, तो यहाँ पे 4 बचा था, 4 से 2 माइनस करने से 2। अभी देखो 2 5 2 1 सेम है ना। अगर सेम है तो इसका मतलब आपका जो मैच है वो सही है, मतलब सही हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो तुम लोग कर पाओगे, सिंपल है, मतलब 6666 से -2476 माइनस करना है, तो सिंपल है, ये कर सकते। अगर नहीं कर पाएगा तो कल कर लेना मुझे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पेज नंबर 39 ये बी नंबर देखो, बाकी तुम लोग कर लेना। 12 + 3 - 10 + 2, ये जो है ना सिंपली ऐसे कर लो। 12 + 3 कितना होता है 15 होता है, माइनस कितना है
माइनस कितना है 10 + 2 12। तो अभी ब्रैकेट उठा दो, अभी 15 माइनस 12 करो, तो 15 से 12 माइनस करने से कितना होता है 3 होता है। ये सिंपल, ये भी ऐसे सेम है, कर लेना। ठीक है, अभी है ये देखो 80 माइनस 30 माइनस 2, तो ये भी सिंपल है, मतलब सब्सट्रैक्शन है। तो 80 रुपीज़ से 30 माइनस करने से कितना होता है 50। तो 50 से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना 50 से 2 माइनस 48 होता है। ठीक है, सिंपल है, ये कर पाओगे आसानी से, कोई बात नहीं। ये 100 है, 100 से 50 माइनस करेंगे तो कितना होंगे 50 बचेगा। 50 से और भी 10 माइनस करेंगे तो कितना होंगे 40। ठीक है, यहाँ पे 70 है, 70 माइनस 50, तो फिर 70 से 50 माइनस करने से कितना बचेगा 20। तो 20 से अगर 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। 70 से 50 माइनस करने से 20 बचेगा। 20 से अगर 5 माइनस करें तो 15 बचेगा। ठीक है, 15 होगा ये 15 ऐसे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 40। ये देखो, सॉल्व दिस स्टोरी प्रॉब्लम इन योर नोटबुक। तो हमें बी और सी तुम लोग कर देते हो, अब बाकी जो दो है तुम लोग करके मुझे दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, बोरून हैड 8,544 रुपीज़, ही गैव 6,039 रुपीज़ टू हिज मदर, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हिम। जो मतलब बोरून के पास 8,544 रुपीज़ है, तो 8,544 रुपीज़ जो है उससे 6,039 रुपीज़ उसके जो मम्मी है उसको दे दिया, तो उसके हाथ में कितना बचा। ठीक है, तो ये मतलब वीडियो को शॉर्टकट करने के लिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, तुम लोग देखो। तो बोरून हेड कितना था 8,544, तो 8,544 उसके मम्मी को कितने दिया 6,039, फिर गैप टू हिज मदर 6,039, मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा। इसके ये जो उसके हाथ में है पूरा, और 8,540 रुपीज़ उसके हाथ में है, उससे उसके मम्मी को 6,039 रुपीज़ दिया है, तो माइनस करने से जितना होगा उतना ही उसके पास क्या करेगा, उसके पास रहेगा। ठीक है, यही आंसर है। तो क्या करेंगे 14 से 9 माइनस करने से कितना होगा 5। 14 इसलिए होगा कि नीचे का संख्या बड़ा है, तो 14 बनाना पड़ेगा। तो 14 से 9 माइनस करने से 5 होता है। तो एक उधार लिया था, तो ये थी उधार लेने के बाद 4 क्या हो जाएंगे 3 बन जाएंगे, तो 3 से 3 माइनस करने से 0 होता है। उसके बाद 5 से 0, मतलब ये तो छोटा है, तो ऐसे सिंपल है, 5 से 0 माइनस करने से क्या होंगे, हाँ 5 से 0 माइनस करने से 5 होंगे। उसके बाद ये भी सिंपल है, क्योंकि नीचे में छोटा है ऊपर में बड़ा, कोई बात नहीं। तो 8 से 5 6 माइनस करने से कितना होगा 2 होगा। ठीक है, ये सिंपल है। उसके बाद देखो, रीटा हैड 9,760 रुपीज़ इन हर बैंक अकाउंट से विड्रॉ 1,280 रुपीज़। तो ये मतलब क्या होगा, तो रीता के पास 9,760 रुपीज़ था, लेकिन उससे वो 1,285 रुपीज़ विड्रॉ किया था, मतलब निकाले थे। तो उसके बैलेंस कितने रहेंगे वही पूछा है। तो मैंने वीडियो को शॉर्टकट करने के लिए ऑलरेडी लिख के रखा है। देखो, रीता हैड 9,760 रुपीज़, विड्रॉ कितना किया 1,285 रुपीज़, 1,285 रुपीज़। इसको क्या करना, माइनस करने का, सिंपल है। 10 से 5 माइनस करने से कितना होता है 5 होता है, क्योंकि ये 0 है, 10 करना पड़ेगा। तो 6 से वो एक उधार लिया तो 5 होगा, तो 5 से तो 8 नहीं जाता है, तो इसको 5 को क्या करेंगे 15 बनाना पड़ेगा, इससे उधार लेके 7 से। तो 15 से 8 माइनस करने से कितना होता है 5 7। ठीक है, 7 होता है। उसके बाद है 7 से तो एक उधार लिया, तो ये तो 7 6 बन जाएगा। 6 से 2 माइनस करने से कितना होता है 4 होता है। और ये 9 अभी क्या यहाँ पे कितना बचेगा 9 से तो कोई उधार नहीं लिया था, तो इसलिए ये 9 ही रहेगा। तो 9 से 1 माइनस करने से कितना होगा 8 रहेगा। यही आंसर है। मतलब क्या होगा, व्हाट वाज द बैलेंस लेफ्ट इन हर अकाउंट, मतलब रीता's बैंक अकाउंट बैलेंस, ये बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस कितना रहेगा 8,475 रुपीज़। कैसे, सिंपल है। और ये क्या होगा, यहाँ पे ऊपर का जो मैच था वो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा कि हाउ मच मनी वाज लेफ्ट, मतलब रीता
आर एस इतना, इतना है आर एस 2505 रुपीज़। अब ये देखो पेज नंबर 40, सॉल्व दिस स्टोरी प्रॉब्लम इन योर नोट, मतलब सेम ही है, ऊपर में जो है नीचे में सेम ही है, फिर भी एक में से करके देता हूँ, आप तुम लोग बाकी जो है मुझे करके दिखाओ। ये नंबर सी करते हैं। यहाँ पे मीना हैज़ ए बुक हुई ऑडियंस 1649 पेजेस, सी हैज़ ऑलरेडी 1104 पेजेस, मतलब मीना के पास एक किताब है जिसमें 1649 पेजेस है, उनमें से 1104 पेजेस उन्होंने पढ़ लिया, तो बाकी कितना पेजेस उनको अभी भी पढ़ने का बाकी है, वो तुम लोग को निकालने के लिए बोला है। तो मैंने वीडियो को शॉर्टकट करने के लिए ऑलरेडी लिख के रखा है। देखो टोटल बुक कंटेंट्स है 1649। शी हैज़ ऑलरेडी रीड 1104 रुपीज़, 1104 पेजेस उन्होंने क्या किया, मतलब रीड किया, तो बाकी कितना बचा है, तो मीना हैव टू रीड, ए माइनस करने से जितना का उतना होगा, 9 से 4 माइनस करने से कितना है 5, 4 से 0 माइनस करने से कितना होता है 4 ही होता है, तो 6 से 1 माइनस करने से कितना होता है 5, 1 से 1 माइनस करने 0 होता है, तो 0 अगर लेफ्ट साइड में 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 0 लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये क्या होगा 545 रुपये, 545 पेजेस अभी भी पढ़ने का बाकी है, सिंपल। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, अगर समझ में नहीं आए तो तुम लोग मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन वीडियो को बार बार दिखते रहना। बार बार दिखने से क्या होगा, तुम लोगों का जो वो अगर कोई भी अगर डाउट रहेगा ना तो वो मतलब क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी क्लियर नहीं होंगे तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे बोला है तुम लोग घर में पढ़ लेना। अमन बोल के एक लड़का क्या किया था, 2 शर्ट खरीदा था और 2 ट्राउज़र के खरीदा था, तो इनमें से 2 जो शर्ट था उस 2 शर्ट का अमाउंट जो था 3000 था, और 2 ट्राउज़र जो था उसका अमाउंट कितना था 4000 था। तो यहाँ पे पूछा है कि हाउ मच मोर डिड यू पे फॉर द ट्राउज़र्स, मतलब ट्राउज़र का जो दाम है वो तो 4000 है और शर्ट का दाम है 3000 है, मतलब ट्राउज़र का जो दाम है वो इससे 1000 ज़्यादा है। तो यही पूछा है कि शर्ट से कितना ज़्यादा पैसा ट्राउज़र के लिए दुकान में पेड करना पड़ेगा, यही पूछा है। तो सिंपली बात है, 4000 से 3000 माइनस करने से जितना पैसा है उतना पैसा, मतलब उतना ज़्यादा पैसा क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा है उससे छोटा को माइनस करने से आंसर निकल जाएगा। तो 4000 ज़्यादा है, तो 4000 जो दाम है वो कौन सा चीज़ का है, ट्राउज़र का। अब ट्राउज़र का जो दाम वो बड़ा था ना, तो 4000 से 3000 माइनस किया है, देखो इधर पे 4000 3000 माइनस करने से 1000 बच गया। तो यही 1000 क्या करना पड़ेगा ज़्यादा, मतलब 60 से 1000 ज़्यादा रुपीज़ पेड करना पड़ेगा, यही पूछा, ही पेड 1000 मोर फॉर द ट्राउज़र्स। तो ये सेम फार्मूला में लिखना पड़ेगा, मैं शॉर्टकट करने के लिए ये लिखा है। सपोज ये बी, मैं बी करके देता हूँ, बाकी तुम लोग घर में कर लेना। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ टू ट्राउज़र्स मतलब है 1400 रुपीज़, ठीक है, 1400 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ 2 ट्राउज़र्स होगा, ये ट्राउज़र्स और ये शर्ट्स होगा। तो मतलब ट्राउज़र्स का दाम ज़्यादा है, मैंने मतलब ऐसे मतलब सजा के बना के लिख रहा है, तो क्या होगा कॉस्ट ऑफ 2 ट्राउज़र्स समझ लिया 1400, और कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स का जो प्राइस है वो क्या होगा 700। तो 1400 से 700 माइनस करने कितना होगा 700 होगा। तो मतलब ये 700 जो है 60 से ज़्यादा पैसा ट्राउज़र के लिए पेड करना पड़ेगा, ये है सिंपल। मतलब क्या होगा, ही पेड RS, ये दिख के लिखना 1000 मोर फॉर द ट्राउज़र्स, ही पेड RS, यहाँ पे कितना निकला 700 क्या लिखा है, देखो मोर फॉर द ट्राउज़र्स 700 मोर फॉर द ट्राउज़र्स, ऐसे, ठीक है। तो बाकी जो है सेम फार्मूला है, सेम सेंटेंस में लिखना है, सेम फार्मूला में लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आज के लिए बाय बाय।